investment in India is declining. At the same time, Indian promoters are investing abroad. In the last 10 years, they have invested $27 billion outside. And $10 billion are in the pipeline for overseas investment. The only way to correct it is to give the investor a reasonable price, which will attract him to make the investment here so that we can increase our domestic production. गैस कीमतों में बढ़त का मुद्दा काफी पेचीदा रहा है। इसके पक्ष में तर्क देने वाले जानकारों का लगातार कहना रहा है कि देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए गैस की आपूर्ति को बढ़ाना जरूरी है। लिहाजा भारत में इसकी खोज को बढ़ावा देने और लगातार बढ़ते गैस आयात को रोकने के लिए भारी निवेश किए जाने की जरूरत है। केंद्र का कहना है कि प्राकृतिक गैस कीमतों में बढ़त का न केवल फायदा सरकारी कंपनियों ओएनजीसी और ओआईएल को होगा, बल्कि सरकार को भी रॉयल्टी और मुनाफे के रूप में अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। All contracts will be in force. No contract is being interfered with. All contractual price will remain in force until the contract runs out. So nobody is getting an advantage on existing contracts. That is point number one. Point number two, the new price regime will come into force from 1/4/2014, not before that. Meanwhile, we hope investments will take place, or investments will start flowing into the country. Thirdly, in terms of the law and the contract, the government of India takes a share of the profit. हालांकि गैस कीमतों में बढ़त के चलते फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर पर बोझ बढ़ेगा। हालांकि सरकार ने यहां साफ किया है कि आने वाले समय में इस पर जोर दिया जाएगा कि कैसे आम आदमी पर कम से कम बोझ पड़े। This is the price we are fixing for the gas. This will indeed have an impact on the consumer, but those prices are not being fixed out today. We are only fixing the output prices. गैस कीमतों में बढ़त के फार्मूले को लेकर रंगराजन समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी। नई कीमतें अप्रैल 2014 से प्रभावी होंगी और हर 3 महीने में कीमतों की समीक्षा की जाएगी। कीमतों को तय करने का नया फार्मूला 5 वर्षों के लिए होगा। वर्तमान में गैस की कीमतें $4.2 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट है और आयातित गैस की कीमत तकरीबन 3 गुना महंगा है। लिहाजा घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के तर्क के साथ इसकी कीमतों में बढ़त की गई है। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर इस फैसले का कितना सकारात्मक असर गैस उत्पादन पर पड़ता है। इसके साथ ही आम आदमी पर महंगी बिजली की मार कम से कम पड़े, साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी इसका कम से कम असर हो। इसके लिए सरकार क्या रणनीति अपनाती है? शैलेंद्र